इंडिया से कनाडा आना चाहते हैं डायरेक्टली और आप आना भी वर्क परमिट पे जाते हो तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। इसमें मैं सारा कुछ बताऊंगा कि आप कनाडा सीधा वर्क परमिट पे आना पॉसिबल है या नहीं है, और अगर है कौन कौन से क्या कहते हैं फैक्टर है जो आप फुलफिल करके आ सकते हो और पूरा सिस्टम ये क्या होता है। तो को सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत क्या है स्कैम से। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, वर्क परमिट को लेके लोग बेचारे पैसे देते हैं 20-25-30 लाख रुपया और उनके साथ स्कैम होता है कि यार वर्क परमिट पे डायरेक्ट वीज़ा लग जाएगा, तो वो वर्क परमिट पे वीज़ा नहीं लगता। तो सबसे पहले तो IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स जिसमें नर्सिंग, डॉक्टर, PSW, ट्रक ड्राइवर, एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है। स्किल ट्रेड्स में आ गया प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स आ गई, शेफ और हाउसकीपर। थोड़ा सा मूड बना के हम थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए आते हैं। ये फूड ट्रक आया है यहाँ पर क्लार्क पे है, क्लार्क इंटरसेक्शन कड़ी क्लार्क और क्यों टोबरम एंड क्लार्क इंटरसेक्शन है। तो जसपाल को लोकेशन का नहीं पता चल रहा था, मैंने बता दिया इसको। टोरब्राम तो क्लार्क एंड टोरब्राम क्या कहते हैं इंटरसेक्शन पे हम आए हैं। बाकी अगर फ़ोन ऐसे ऐसे हिल रहा है तो ऐसे कुछ सोचना मत, मिट्टू को आधे हिल रहा है, कहाँ पर है ये, है ना। तो अभी हम थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए आए थे। तो अभी वो एक ट्रक भी हमने पूछ लिया, उधर हमें खुद खाने पीने के लिए कुछ मिला नहीं। अब ये वाले ट्रक पे देखते हैं अगर हमारे लाइक कुछ मिलता तो आज भी क्या ऑर्डर करना है। यहाँ पर सारा कुछ लगा हुआ सिस्टम, ये देखिएगा सारा सिस्टम लगा हुआ है। कुलचा, बर्गर, रैप, सैंडविच, हॉट डॉग, मोमोज, ड्रिंक, साइड्स, स्प्रिंग रोल। अब इनमें से कुछ ना कुछ ऑर्डर करना पड़ेगा। बाकी मिट्ठू डोन भी आया साथ में, लाल जैकेट पा के अज हुडी लाल हुडी एक ही गल यार। तू गलतियां बड़ी करदा, तू गलतियां जैसे मिट्ठू गलतियां बड़ी करदा विच, है ना। सप्प भी बनया हुआ मिट्ठू दी। मिट्ठू सप्प कित्थे जाना, कित्थे मतलब इत्थे रुक गया, कित्थे जाएगा, इधर थल्ले नहीं जाएगा इत्थे रहना कटे। हमने फाइनली डिसाइड कर लिया, मैं खाने लगा हूँ न्यूट्री कुलचा, जसपाल खाने लगा तू की खाना पनीर सैंडविच खाएगा ये। इधर आ मेरा हाथ नहीं, मेरा देखा हाथ कितना टाइट है, देख मेरा हाथ पूरा टाइट। ये खाएगा पनीर सैंडविच। तो मिट्ठू वैसे भी रोटी कम ही खाता है तो ये एक टिक्की खा लेगा बस। रोटी खट्टी खाता है। करे हो पनीर सैंडविच तो भाई ऑर्डर कर रहा है। नूडल बर्गर हैगा, एक नूडल बर्गर कर दो, एक न्यूट्री कुलचा कर दो। न्यूट्री है नहीं भाजी, अब मैं घरों ले आवा छेती दसो फिर। वाले ट्रक में, पहले वाले ट्रक में वैसे मेरे को कुछ पसंद नहीं है, इन 2 ट्रक में मिट्ठू और जसपाल ने ऑर्डर कर दिया कुछ। अब तीसरे वाले ट्रक में सारे तो लेना, ये ट्रक ये बंद होने सारे ना तरक्की करे, सारे ट्रक से हम थोड़ा थोड़ा लेंगे। बाकी हम इस ट्रक से मेरा ऑर्डर करने का दूसरा एक रीज़न और भी है, क्योंकि मैंने इनके पास तभी गाड़ी लगा दी थी आगे, तभी मैंने इधर से ऑर्डर करना है। पहले इनसे देखते हैं क्या क्या इनके पास, फिर ऑर्डर करते हैं कुछ ज़्यादा नहीं। ये फूड ट्रक को रात को अगर आपका कुछ खाने का दिल करता है तो फूड ट्रक होते हैं, पूरा सिस्टम ओके होता है। यहाँ पे लोग थोड़े बहुत आए भी होते हैं, जो मैंने अपनी यहाँ पर गाड़ी लगा के रखी है। और ये देखिए बाकी उस ट्रक से भी हमने कुछ ऑर्डर कर दिया, इधर से भी ट्रक ऑर्डर कर दिया, इधर से भी ऑर्डर कर दिया, तीनों। अब वो वाला ट्रक बजा, उधर से भी मैं कुछ लेके जाऊँगा अपने खाने के लिए मीठा। 11:42 हो चुके हैं। तो हम शिफ्ट से आ रहे हैं अभी। तो इनका फ़ोन आ गया कि व्लॉग का कुछ कंटेंट करना है, तो हम आ गए हैं। पीछे आप घुमा के मिट्टी दिखा दीजिए जरा, आप देख सकते हैं कि हम फूड ट्रक है। खाने की स्ट्रीट फूड की क्रेविंग होती है, जो चंडीगढ़ वाली वाइब, वो यहाँ आ सकते हैं। और एक जाने ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया, खुद ही आ गया हमारे भाई ने, तो भाई थैंक यू सो मच। ये बातें ये दोनों भाई रल के गलत करते हैं, टीम कर लेते दोनों। मेरा मिट्ठू मेरी साइड ही है, जसपाल गलती ये करता है भाई, अपना खाने के लिए गया और इसको ये नहीं पता कि मैंने भी कुछ ऑर्डर किया हुआ है। मेरे को नहीं याद, मिट्ठू ने याद रहा है मेरे को, इसी बात पे मिट्ठू भाई हो गया भाई। तो यहाँ पर लगता है हो चुका है सिस्टम ओके, रिपोर्ट सारा। बाकी अभी हम खा के आपको रिव्यू बताएंगे हमारा कितना टेस्ट लगा हमें। बने रहे हमारे व्लॉग में। तो जानबूझ के बोलने पड़ता है कि रिव्यू देना, फिर वो चीज़ टेस्टी देती है ना, उनको टेंशन पड़ जाती है हमारे बारे में कुछ गलत रिव्यू ना देते, हमारा टेस्ट का वो सिस्टम बांडा ना फूट जाए कभी। इधर आजो पीछे करने यार, गड्डी तरह क्या जो ओ यार ठंडा मरदा है कितना मिठू तो लग रही ठंड ए यार जसपाल वे ना मरदा तू मरदा। मिठू बड़ी फोन फड़ी चेक करा दो, मैं चेक करा, मैंने चेक करा तो बैक चेक पा मरदा तू देख गर्मी चला डंड मार दे 100 डंड मार दे थे, मार दे चल 100 डंड मार दे 100 हो गए, गर्मी हो गई। ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। तो भाई अरे बिठवा जाइए, ये कोई मेन चीज़ भाजी, ये तो गल गलत होगी भाई। हमारा ऑर्डर इन्होंने दे दिया, किसी और भाई का ऑर्डर हमें दे दिया, और हमारा ऑर्डर किसी और भाई को दे दिया। भाई होप कि उसमें कुछ नॉन वेज नहीं है, क्योंकि आपको पता मैं प्योर वेजिटेरियन बनता हूँ। भाजी की हो गया अरे तो पापा जी रिव्यू दे लगे थे, पहले एक्सचेंज करता। ठीक है
तो ऑर्डर एक्सचेंज हो गया था, अभी खाते हैं इसको। तो मेरी गाड़ी के पीछे कोई गुलाबी परी है, देखते हैं साथ। ये गुलाबी परी कौन है? वो गुलाबी परी किहड़ी हैगी साडे तो बचली तो नोता करना पैंदा बहुत गाड़ी में। तो आपको पता लड़कियों के चक्कर में बड़ा सिस्टम है जो भी है। तो गुलाबी जैकेट लड़का तो ऐसे कोई लेता नहीं, मिठू लेता है गुलाबी जैकेट को लड़का। तो पर ये ठंड से बचने से गुलाबी भी पहन ली इसने, यही चीज़ है। तो बाकी हम इस पे रख के मस्टैंग पे और खाते हैं खाना। लेट्स गो, आजा। तो गाइस ये मेरे कुरकुरे मोमोज, मिठू तेरे केड़े मोमोज? फ्राइड मोमोज, क्रिस्पी क्रंची और जसपाल नूडल। ये इंडिया में भी इन्होंने नूडल ही खाए हैं, इधर भी नूडल ही खाने हैं। मिठू ये कनेडियन चीज़ें नहीं खा सकते ना जैसे हमारे जैसे, मतलब क्या चेक करा है जरा। मिठू ये खोल तो सही, मेरी ये चटनी जी भी मड़ी। तो गाइस हम टेस्ट रिव्यू बताते हैं आपको खा के। जसपाल कितना टेस्ट है? सर ये जसपाल जो बर्गर खा रहा है ये हमने लिया है ये वाले यहाँ से, और मिठू ने भी यहीं से लिया है। मिठू तेरा कितना टेस्ट है? कैंट है। अब जो मैंने लिया है वो ये वाली लिया है, ये वाले फूड ट्रक से। अब देखते हैं क्या टेस्ट है इसका, मैं भी खा के बताता हूँ। गुरुआ तू टेंशन क्यों ले जाना? वाकई यार एंड गल बात है मिठू, पूरी एंड खा के देख। गाइस पूरी ओके रिपोर्ट, बहुत टेस्टी है। अगर आप टोरब्राम और क्लार्क इंटरसेक्शन पे यहाँ पे आ रहे हो तो ये वाला भाई है, इससे मैंने खाया ये, और टेस्टी बढ़िया है। इसका नाम पढ़ लो जो भी है, बढ़िया टेस्टी है। आप इससे मंगवा सकते हो, ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो आप। इसका नंबर यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा यहाँ पे। तो गाइस अभी जो मिट्ठू वाली कार्रवाई है उसको भी खा के देखते हैं, फिर मैं बताता हूँ मेरा यहाँ टेस्टी है ये वाला जैसे तो मिट्ठू है। मिट्ठू का क्या? तो गाइस मिट्ठू भी जसपाल के साथ रह गया ना, गलत बातें सीख गया थोड़ी सी। जितनी देर मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ठीक हो जाएगा। बाकी मुझे ये नहीं पता मिट्ठू के साथ जसपाल आगे बिगड़ा जब जसपाल के साथ पता नहीं क्या तो कुछ ना कुछ। कितना स्वाद है ना मिट्ठू वाला भी मोमोज। स्वाद है दोनों। तो ये कुरकुरे मोमोज फ्राइड दोनों एक जैसे टेस्टी है। हाँ किहड़े आ? फ्राइड मोमोज है ना, क्रिस्पी क्रंची। वो फ्राइड क्रिस्पी की है। बाकी वो जज्बा खा रहा है मुझे तो बोरिंग सी चीज़ लग रही है, बट कोई ना, चलो खा रहा अगला। अगर अगला खा रहा अगले कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्या ही कह सकते हैं। जसपाल ने चाय पीनी थी, चाय लेवर बड़ा ये पिंकी जसपाल चाय लेवर बड़ी है, पूकी पर चाय उधर से मिली नहीं, वो बंद कर दी उन्होंने भी, अपना डेरा बंद कर दी। ये खोला हुआ, इधर से पूछते हैं चाय मिलती है या नहीं। अच्छी जसपाल कुछ परी चाय है भाजी नहीं? तो गाइस सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं LMIA होती क्या है और आपको कैसे मिल सकती है और क्या सिस्टम है। तो भाई मैंने सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहले के नोट किए हुए हैं, आप सबकी कन्फ्यूजन करने के लिए, कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, कन्फ्यूजन करने भाई ये मैंने जान के बोला था हंसी डालने के लिए, ये समझता नहीं है ना जसपाल, मैंने तो जान के बोला था। कामयाब नहीं है ये अभी तो गाइस अभी ना जो माइक के ऊपर लगाने वाले वो नहीं मिले हुए हैं मेरे को, वो हमें लगाने करेंगे क्योंकि वो हवा के लिए होते हैं स्पेशली। तो गाइस मैंने सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं जिससे कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो सके। हाँ मिट्टू सुनी जगह जाता यार, ठीक है, क्योंकि मेरे को ना काफ़ी भाइयों के मैसेज आते हैं कि यार कनाडा वर्क परमिट पे आना ये वो। तो देखिए गाइस कनाडा वर्क परमिट अगर आपने आना है तो उसका आंसर है यस, ठीक है। यस ऐसे है, अगर कनाडा का कोई यहाँ का बंदा जिसका खुद का अपना बिजनेस है और खुद का कोई अपना काम कारोबार कर रहा है, उसको ये प्रूफ करना पड़ेगा अगर आपको उसको इंडिया से बुलाना है कि यहाँ पर कनाडा में कोई भी सिटीज़न और जो रेजिडेंट है यहाँ का, उसको कोई भी मतलब सिटीज़न और रेजिडेंट नहीं मिल रहा जो उसके काम की जो चीज़ है उसको फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल जसपाल का यहाँ पर बिजनेस है बहुत तगड़ा ना, तो जसपाल यहाँ की गवर्नमेंट को ये प्रूफ करेगा कि जो यहाँ का कैनेडियन है और यहाँ के रेजिडेंस है, चाहे रेजिडेंस कोई भी हो सकता है, वो जो जसपाल को जो बंदा इसको चाहिए अपने काम के लिए, उसको उस टाइप का बंदा यहाँ पर नहीं मिल रहा, उस स्किल वाला बंदा नहीं मिल रहा, तो फिर जसपाल अप्लाई कर देगा। फिर आप क्या कहते हैं LMI अप्लाई कर सकते हो। बट जसपाल की तरफ से जो बिजनेसमैन होगा या जिसका काम है उसकी तरफ से आपको जॉब लेटर चाहिए होगा, फिर आप आ सकते हो, ठीक है। तो आप किस तरीके से आप क्या कहते हैं जॉब ऑफर ले सकते हैं, जैसे मतलब डायरेक्ट वर्क परमिट के लिए, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ऐप है, Indeed.ca, jobbank.gc.ca, लिंक्डइन कनाडा, ठीक है, जो नेटवर्किंग साइट्स होगी, रिक्रूटमेंट्स होगी, और बाकी आपके
पर्सनल जो आपकी नेटवर्किंग है ना, जैसे अब बाकी भी होती है किसी की, जैसे कोई फॉर एग्जांपल इंडिया से किसी भाई ने आना है, तो हम यहाँ पर कनाडा को किसी को जानते हैं जिसका बहुत तगड़े लेवल पे बिजनेस चल रहा है ना, हम उसको बोल सकते हैं कि भी अपना भाई है, इसको कनाडा बुलाना, तो उसकी हेल्प कर दे। तो ना उसमें भी कई ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको मिथ क्लियर करना चाहूँगा, कुछ भाई ऐसे बोलते ना कि जसपाल यार बुला ला मैनू भी कनाडा, मिठू मुझे भी कनाडा बुला रहे। अरुण भाई हम आपको कनाडा नहीं बुला सकते। अगर हम PR हो जाए तो हम सिर्फ अपने जो हमारे रियल क्या कहते हैं नियर डियर है, जो हमारे ब्लड जो हमारा ब्लड रिलेशन है, हम उन्हीं को बुला सकते हैं, हम और किसी को नहीं बुला सकते। और उनके लिए भी आज इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया वो आज के टाइम पे कि उनको भी सभी को नहीं बुला सकते। मिठू जी हाथ को कांप रहे हैं आपके, आपको तो ठंड नहीं लग रही थी? देख ला जसपाल हाथ कांप रहे हैं, ये हाथ कांप रहे हैं ठीक है। तो वो सीन है। तो बाकी अगर अगर आप चाहते हो, आप मेरे से एक भाई ने पूछा था भाई एक अपना, तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा प्यार जसपाल मेरे से, मिट्ठू की तरफ से, आशुतोष की, जो भी मैं अपने भाई है, मेरे ब्लॉग में आते सारे जो हमारे भाई हमें प्यार दे रहे हैं, राजस्थान से, जम्मू से, पंजाब से, और भी काफ़ी स्टेट से, पाकिस्तान से, और ऑल ओवर सारे इंडिया से जो भी अपने भाई प्यार दे रहे हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत थैंक्स बहुत थैंक्स। ठीक है, धन्यवाद, बहुत दिल से धन्यवाद। अगर आप पूछते हो कि आपको कौन से जो सबसे दिल से नहीं, हृदय से धन्यवाद। और अगर आप पूछते थे कौन सी जॉब्स वहाँ पर ज़्यादा डिमांड पे है यहाँ पे, और कौन सी स्किल आप सीख के आ सकते हो जो आपको यहाँ पर आपका फ़ायदा करवा देना। अगर आपको LMIA, देखो LMIA का मैंने आपको समझा दिया, डायरेक्ट वर्क परमिट पे आपको कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो आपको बुला ले, और उस बंदे को भी कनाडा के हिसाब से प्रूव करना पड़ेगा कि यहाँ पर उसको बंदा नहीं मिल रहा तो वो इंडिया से बुलवा रहा बंदा। दूसरी चीज़, उसको यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने पड़ता है अपने बिजनेस का, फ्री वो बुला सकता है। तो ऐसा मत सोचो कि जो कनाडा चले जाएगा वो आपको कोई भी आपको वर्क परमिट पे कोई भी बुला सकता है, ऐसा हर कोई बंदा नहीं बुला सकता। ठीक है, बंदा थोड़ा बिजनेस वाला होना चाहिए। तो अब बात करते हैं काम कौन से यहाँ पर, अगर आप इंडिया से सीख लो तो आपके LMIA के चांसेस बढ़ जाते हैं। LMIA मतलब डायरेक्ट वर्क परमिट पे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले तो IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, जिसमें नर्सिंग, डॉक्टर, PSW, ट्रक ड्राइवर पहले था बट अब थोड़ा सा काम कम चल रहा है ट्रक ड्राइवर्स का, बट इनिशियली धीरे धीरे वो भी ठीक हो जाएगा, जो कुछ टाइम के लिए सेशन आ रहा है तो वो भी ठीक है। एग्रीकल्चर वर्कर्स, ठीक है, स्किल ट्रेड्स में आ गया प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हॉस्पिटैलिटी जॉब्स आ गई, शेफ और हाउसकीपर। ठीक है, इनमें अगर आपके देखो ये कंट्री आपको यहाँ पर तभी बुलाएगी अगर आप इस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो। ठीक है, अभी भी जो PR है, PR किनको ओपन कर दे, PR किनको मिल रही है, जैसे ना कनाडा में PR ओखी नहीं हुई, कनाडा बोलती है हमने PR उसको देनी है जो हमारी कंट्री में कुछ कंट्रीब्यूट करके दे रहे हैं हमें, जिनके पास कोई स्किल है। अब जिसके पास कोई स्किल है उसी को वर्क परमिट, उसी को ही PR मिल रही है। तो इंडिया से अगर आपको कनाडा की सरकार बुलाएगी, वो आप में स्किल देखना चाहती है कि आप में क्या स्किल है, आप इस देश की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा काम कर सकते हो कि आपको कनाडा की सरकार यहाँ पे बुलाए। तो जो मैंने ये सारे जो फील्ड बताए हैं, अगर आप इनमें से कोई फील्ड करके आ जाओ तो आपके लिए बहुत बेटर है। ठीक है, और वर्क परमिट के क्या कहते हैं टाइप्स कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो होता है टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम, जिसको कहते हैं TFWP, और एक होता है ओपन वर्क परमिट, वो होता है जैसे कोई स्पाउस पे आ रहा है। ठीक है, मेरे हिसाब से ओपन वर्क परमिट उसी को मिलता है जो स्पाउस पे आता है ना सिर्फ। हाँ, वो भी जहाँ फिर अगर कोई स्टडी लेके आया यहाँ आया है, हाँ, ओपन वर्क परमिट उसको मिल जाएगा। जहाँ डायरेक्ट इंडिया से वर्क परमिट कैसे मिलेगा, जो स्पाउस पे आ रहा है, जिसका वो नियर डियर पहले से रहता है। जैसे जसपाल यहाँ पर आ तो जसपाल इंडिया जाकर शादी करा ले तो जसपाल की वाइफ आ सकती है ओपन वर्क परमिट पे, डायरेक्ट वर्क परमिट पे। या तो फिर किसी की गर्लफ्रेंड पहले से रहती है और उसका क्या कहते हैं हस्बैंड आ सकता है अगर उसने पहले की शादी कराई है ओपन वर्क परमिट पे, तो वे ओपन वर्क परमिट हो गया। और जो LMI मिलती है उसमें 2-3 टाइप होते हैं। क्लोज वर्क परमिट भी होता है LMI में। क्लोज वर्क परमिट में आपको जो कंपनी बुलाएगी उसमें ये चीज़ होती है, अगर आपको किसी कंपनी ने बुलाया ना वर्क परमिट पे डायरेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, तो आप उसी कंपनी में काम कर सकते हो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, जब तक वो कंपनी आपको लिख के नहीं देती कि आप बाहर भी काम कर सकते हो। मेरे दोस्त कुछ आए हैं, तो क्लोज वर्क परमिट वो होता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मैं आपको बोलूँगा, आपको सबसे ज़्यादा बचने की ज़रूरत क्या है, स्कैम से। इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं वर्क परमिट को लेके। लोग बेचारे पैसे देते हैं 20-25-30 लाख रुपया, और उनके साथ स्कैम होता है कि यार वर्क परमिट पे डायरेक्ट वीज़ा लग जाएगा, तो वो वर्क परमिट पे वीज़ा नहीं लगता। सबसे पहले तो मैं आपको यही बोलूँगा, सबसे बढ़िया अगर आप मेरे से पूछो, सिंपल यहाँ पर स्टडी लेके आओ,
यहाँ पर स्टडी कंप्लीट करो। जो मैंने आपको ट्रेड्स बताए हैं इनके रिलेटेड ही कोई स्टडी लेके आओ, ठीक है। 70-80% मैंने ट्रेड कवर कर दिया जो आज की डेट में सबसे हाई लेवल चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें पीआर है। इन्हीं में से कोई स्टडी लेके आओ, वर्क परमिट लो, आराम से आपकी पीआर हो जाएगी, ठीक है। बट वर्क परमिट वाले एलएमआई वाले चक्करों में ना पड़ो। मैं बोलूँगा अनटिल अनलेस अगर आपका कोई बहुत ही खास बंदा रहता है जो आपको जॉब लेटर प्रोवाइड कर रहा है और आपको बोल रहा है हम आपको एलएमआई दे देंगे, जिसका बिजनेस बढ़िया चलता है, उसके चक्करों में आओ। ऐसे आप एलएमआई के चक्करों में मत आओ। एक तो हम आपके साथ स्टोरी भी शेयर करेंगे जसपाल के किसी नीर डीर के साथ ऐसी चीज़ हुई है वर्क परमिट वाली, आप ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो जाओगे, क्योंकि हम अपने सब्सक्राइबर को अवेयर करना चाहते हैं। हम गलत किसी को वो नहीं बोलेंगे, सलाह नहीं देंगे। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि आ जाओ कनाडा, कोई ना ये वो, कुछ बोलते नहीं यार इधर तो कुछ नहीं रखा हुआ। हम बोलेंगे बहुत कुछ है, आपकी लाइफ बन सकती है, आप बहुत बढ़िया कर सकते हो, बट जब आना तो थोड़े दिमाग के साथ आओ, थोड़ी स्किल सीख के जो मैंने बताई है। हम हैं यहाँ पे, जिसको ज़रूरत पड़ेगी हम सारे हैं, जितनी ज़रूरत पड़ेगी। मैंने काफ़ी लोगों को काम पे लगवाया, आज तक काफ़ी लोगों को मैंने काम पे लगवा दिया जो इंडिया से आए हैं, और मैं अपने ब्लॉग में बताता तक नहीं हूँ। और अगर कोई हो रहा है मेरा ब्लॉग देख के, कहीं ना कहीं उसकी सेटिंग करवाएंगे। बट मैं यही बोलूँगा वर्क परमिट सीधा एलएमआई वाला जो चक्कर है ना, वो थोड़ा सा रिस्की है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस, जो कि मुझे लगता है 80-90% इंडिया में उसके लिए बंदा, मतलब आपको डॉक्यूमेंट चेक करवाने पड़ेगा, सारा कुछ देखना पड़ेगा कि सारा कुछ मेरे को लीगल आ रहा है, पैसे भी आप पहले दे देते हो, आपको एजेंट फंसा देते हैं। मैं बोलूँगा वर्क परमिट वाले चक्कर में ना पड़ो अनटिल अनलेस इफ़ यू नो समबडी हु इज़ ऑलरेडी इन कनाडा, ना, और जो आपका कोई रिलेटिव है। और एक नया ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जैसे कि होता है कि कई एजेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हम कोई बात नहीं, पैसे अब जो हैं वो वीजा लगने के बाद दे देना। तो ये भी एक स्कैम का तरीका, ये एक स्कैम का तरीका ही है। लोग हमारे उधर थोड़े इमोशनल होते हैं। हाँ, बाबू होते हैं। इसने इतना ही कह दिया कि चलो कोई नहीं अब पैसे दे देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अगर पैसे ना भी दो उनको, बाई चांस क्या अगर आपकी फाइल रिजेक्ट हो गई तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी अप्लाई करोगे तो वो आपके फाइल पे आएगा ही आएगा कि आपका एक बार रिजेक्ट हुआ है, तो उसके आपका स्टेटस बिगड़ता है, स्टेटस खराब होता है, स्टेटस खराब होता है। और उनका उसे कुछ नहीं जाता। अगर आपकी फाइल खराब होगी ना तो उनका कुछ नहीं जाएगा, उनके पैसे बनते हैं, उनका कुछ नहीं जाएगा, बट आपका स्टेटस खराब होएगा। वो हम देखो, हमारी जो इंडिया की ऑडियंस है ना, हम भी इंडिया से ही आए हैं, बट यहाँ पर आगे हम पता चला है हम ना थोड़े सारे भावुक बहुत होते हैं। जैसे जसपाल ने बोला ना कि आप पैसे रहने दो, अगर आपको हमारे पे यकीन नहीं है, पैसे सारे बाद में देना। पता क्या बोलते हैं यार, वो तो बोल रहा था पैसे बाद में देना, लगता बंदा जानूना, और नया तरीका स्कैम करने का, ठीक है। सबसे बढ़िया स्टडी बेस पे आओ, यहाँ पर पढ़ाई लो, जो मैंने आपको स्किल्स बताए हैं उन्हीं में से कोई स्किल करके आओ, आपकी पीआर आराम से होगी। वर्क परमिट पे जैसे हम आए ना आपके सामने, हम एक दिन पीआर भी होंगे और आपको बताएंगे। अभी हम ज़्यादा वो नहीं करते कि है ना ये वो, अभी तक हम खुद नहीं हुए तो हम अपना पहले बता दें, बट जब हम भी हो जाएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि ऐसे पीआर होते हैं स्किल करके, ठीक है। और सबसे दूसरी चीज़ और मैं बोलूँगा, 12th के बाद कोई नहीं आना, ठीक है जसपाल, 12th के बाद कोई नहीं आना कनाडा में। आज की डेट पे स्पेशली 4-5 साल पहले होता था 12th के बाद आने वाला, आज मत आना, बिल्कुल मत आना, सही में बोल रहा हूँ। 12th के बाद बिल्कुल मत आना, ग्रेजुएशन करके आ जाना। 12th के बाद आना भी 1-2 साल का कोई स्किल सीख के, डिप्लोमा जो यहाँ पर मैंने जो मेंशन किए हैं, ट्रेड्स जो स्किल्स बताई हैं मैंने, उन्हीं में से कुछ करके आ जाना, जो बहुत ही काली है, बट नहीं तो मैं बोलूँगा ग्रेजुएशन करके आओ। और जो फील्ड में ग्रेजुएशन कर रहे हो और जो मैंने आपको स्किल बताए हैं यहाँ पर कनाडा में आपने करने हैं, उसी का 1 साल का एक्सपीरियंस भी लेके आओ। मैं आपको सब सही बात बताऊँ, पीआर कैसे हो जाएगा आप कनाडा में। इंडिया से 12th की 1-2 साल का डिप्लोमा स्टडी कुछ भी कोर्स कर लिया, ग्रेजुएशन कुछ भी कर ली, जो मैंने आपको स्किल्स बताया जो कनाडा में चाहिए, उसी के रिलेटेड 1 साल की जॉब कर ली, इंडिया में एक्सपीरियंस हो गया। इधर आगे जब आप आओगे स्टडी के बाद ही, जैसे आप कहाँ पे आपको 1 साल हो गया काम करते हो पीआर, कोई चक्करों में पढ़ने की जरूरत नहीं, ये वो पैसे सबसे ईजी वे है, ठीक है। अभी जसपाल आपके साथ शेयर करेगा जो इसके नियर डियर में स्कैम हुआ था। हमारे नॉन ही था, मेरा कोई फ्रेंड ही था, ठीक है। तो वो हम उधर एक एजेंट के पास गया, तो वहाँ एजेंट भी बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि कोई कुछ सर्टिफाइड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं, कुछ ही सर्टिफाइड है। हाँ, मतलब कि बहुत रेयर ही है जो सर्टिफाइड नहीं तो कई लेकिन लोगों ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, फलाना वीजा कंसल्टेंसी, पैसे इकट्ठे हुए तो गैप बंदे, तो उन्होंने क्या किया कि उसने कह दिया कि वही सेम बात ही कि कोई पैसे बाद में दे देना आप, ये वो, ठीक है। तो चलो जो भी है, उसने फाइलिंग वगैरह उसकी कर दी। तो उसने क्या किया कि सारे डॉक्यूमेंट जो कनाडा से मतलब चाहिए कि हाँ भी ये देख तेरा ये लेटर भी आ गया, ये लेटर भी आ गया। अच्छा, कनाडा से उसने फेक डॉक्यूमेंट किसी और की एडिटिंग उठा के करके तो उसको दिखा दी, तो वो भी मान गया कि चलो हाँ भी ठीक है। अब उसको लगा कि चलो मेरे डॉक्यूमेंट तो आ ही गए हैं, चलो पैसे भी दे देते हैं इसको। अब पैसे दिए, तो पैसे जब दे दिए सारा कुछ हो गया, जब थोड़ा टाइम निकला तो उन्होंने कहा कि हाँ भी मेरा रिजल्ट तो है नहीं, डॉक्यूमेंट सारे हमने पैसे भी दे दिए। तो फिर बस ऐसे टाइम निकलता गया। थोड़ा टाइम हुआ, वहाँ पर वो लॉयर, वो एजेंट था ही नहीं वहाँ, तो उसके सारे पैसे भी। और उसने मेरे को बताया कि वो एजेंट ने किसी से ऐसे ही फोन पे बात भी करा दी। हाँ, किसी से ऐसे ही, जैसे हमारे से कोई बात करा दे तो हम काले रंग का पैंट कोट पहनते, हम बोले हाँ जी विष्णु जी क्या हाल आपका, ये I'm good या सो वी नीड योर 1 डॉक्यूमेंट या बस ऐसे 2-4 बातें करनी है, 2-4 इंग्लिश में चीजें बोले अच्छा ठीक है।
बस काम हो गया। तो गाइज अवेयरनेस, स्कैम में मत फंसना, वर्क परमिट के चक्कर में मत आना, सीधा स्टडी बेस पे आओ। हाँ, स्टडी बेस पे भी बड़ा फ्रॉड हो रहा है, बट स्टडी बेस पे अगर आपने आना है, नीचे कमेंट करो जहाँ से मैंने फाइल लगाई है, जहाँ से जसपाल ने फाइल लगाई है, बहुत बढ़िया बंदे हैं। देखो हमें कोई लालच नहीं है कि हमारे कोई कमीशन होगी, ये वो कुछ नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं। हम आपको उनका सीधा नंबर दे देंगे, उनसे सीधा बात कर लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो बढ़िया, देखो हम ये किसी को लिख के तो नहीं दे सकते, पत्थर की लकीर पे भी वो आपकी फाइल लगा देंगे, हमें हमारे कौन से वो रिश्तेदार हो ना। बट आउट ऑफ एवरीथिंग हमने जितना सारा पंजाब में माहौल देखा वो सबसे बढ़िया है, वो वहाँ से आपका वीज़ा लगने के चांसेस है। और मैंने काफ़ी लोगों को लगवाए हैं और उनके लगे हैं और वहाँ पर आए हैं, और जिनको मैं लगवा सकता था उनको मैंने काम पे भी लगाया। तो ठीक है, लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, वर्क परमिट पे आना है तो अगर आप किसी को बहुत खास जानते हो, बहुत ही खास आपका, और अगर तो आप प्रोसेस बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से करा रहे हो, बहुत हाई लेवल से, तो कराओ, नहीं तो स्कैम में मत फंसना। लोग क्या करते हैं, आपके पैसे यूज़ करते हैं और वही पैसों के साथ वो कुछ ना कुछ 2-3 आपके वीज़े अप्लाई कर देंगे। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल 20-25 लाख पे दे दिया, आपको लालच दे देंगे यार 50 लाख का वर्क परमिट हम तो आपको 15-20 लाख में करवा देंगे। उन्होंने आपको 25 लाख चलो आपने दे दिया, वो आपको डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर देंगे फेक ही, एडिटिंग रूटिंग करके आजकल बड़ा कुछ होता है, वो फेक डॉक्यूमेंट कर देंगे, कनाडा का झंडा लगा होगा, आप सोचोगे कि अच्छा सच्ची में कनाडा का है, आपके पैसे दे दिए। उसके बाद करेंगे वो आपके पैसों को ही यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, आपको पैसों के आपकी प्रोफाइल से आपका टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर देंगे 3-4 कंट्री को, कहीं ना कहीं बढ़िया का, जहाँ पर बात बन जाएगी वो बोलेगा यार कनाडा का तो नहीं हुआ, चलो इस कंट्री का हमने आपका लगवा दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है, अगर आपने कनाडा जाना था आपका कनाडा के आना चाहिए था। तो वर्क परमिट वाले स्कैम से हम बोलेंगे आप बचिए। डायरेक्टली कनाडा में वर्क परमिट आना मैं तो बोलूँगा अवॉइड ही करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है और बहुत ज़्यादा पैसा। और देखो अगर आप एक बार यहाँ पर आ भी गए फिर आपको पीआर की फिर से टेंशन है, और इतने 30-40 लाख लगा के यहाँ पर आने का कोई फायदा भी नहीं है। स्टडी बेस पे हो आप, एटलीस्ट आप सेफ हो कि आप स्टडी बेस पे लीगल तरीके से आए हो। नहीं तो कई एजेंट क्या करते हैं, आपको पता नहीं कौन से वीज़े पे बुला लेते हैं और एयरपोर्ट पर आपको बाहर निकाल देते हैं। तो आई होप गाइस कि आपको हमारी वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हुई, और हम अपने सब्सक्राइबर को हमेशा सही सलाह देते हैं, गलत सलाह नहीं देते, और हमारी ये सही सलाह है आपको। और इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ भी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर देना, और नीचे कमेंट करके बता देना कि आपका कुछ भी डाउट है, और कुछ भी अगर आपको उसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप बता सकते हो। तो जसपाल आप कुछ बोलना चाहोगे? बस बाकी अब कोई भी आपको है कि हम वर्क परमिट सीधा करना चाहते हैं, स्टडी भी आना चाहिए, कुछ भी कोई भी डाउट है नीचे कमेंट कर दो, तो हम उसके रिलेटेड पूरी एक अलग वीडियो बढ़िया वीडियो बना देंगे। क्योंकि आज कल लोग आपने देखा थोड़ा मिक्स था, खाना पीना भी खाया, घूम फिर भी और सारा कुछ कर दिया। और आपको एक लास्ट चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि मिट्ठू कितनी देर से ऐसे पकड़ के खड़ा था, माइक हाथ ठर गए इसके। जसपाल फड़ी तुम इसके हाथ चेक करते हैं, हाथ चेक करें तो गाइस ये देखिए हाथ इसके बर्फ़ जैसे हो चुके हैं। तो चक्कर पता होता है, जो ये कंटेंट क्रिएशन होता है ना, वो कोई भी एक अकेले बंदे का काम नहीं होता। कंटेंट क्रिएशन जो होती है ना, वो सारे भाइयों को रल मिल के सभी का मिल के काम होता है वो, ठीक है। बाकी जो आसपास के लोग होते हैं वो आपको बहुत बोलते रहेंगे ये वो फलाना टमकाना, बट आपको फोकस रहना पड़ता है अगर आपने कभी ज़िंदगी में कोई चीज़ अच्छी करनी है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तो अपना ध्यान रखिए।